जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हरिओम टॉकीज पर। अगर आप एकादशी व्रत करने जा रहे हैं तो जानिए, एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 एकादशी व्रत आते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पहले माह चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी से इसका प्रारंभ होता है, जिसे पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। वहीं साल की अंतिम एकादशी आमल की एकादशी के साथ इसका समापन होता है, जो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर होती है। एकादशी व्रत के लिए कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना व्रत को पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए यदि आप एकादशी व्रत की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको शुभ दिन और नियमों के बारे में पता होना चाहिए है। एकादशी का व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु, श्रीहरि और माता लक्ष्मी को समर्पित है, जिसे सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। यह व्रत मन इंद्रियों पर नियंत्रण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए रखा जाता है, जिसमें एकादशी देवी का प्राकट्य भी भगवान विष्णु से ही हुआ माना जाता है, जिससे यह व्रत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए शुभ मानी जाती है और भक्त इस दिन उनकी और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जाने एकादशी व्रत की शुरुआत कब करें। एकादशी व्रत शुरू करने के लिए सबसे उत्तम दिन मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को माना जाता है, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी को ही देवी एकादशी उत्पन्न हुई थीं। यही वजह है कि एकादशी व्रत को प्रारंभ करने के लिए इस दिन को सबसे शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी एकादशी मोर राक्षस का वध करने के लिए प्रकट हुई थी। एकादशी व्रत के नियमों में दशमी से ही सात्विक भोजन, प्याज लहसुन चावल दाल वर्जित, ब्रह्मचर्य, दिन में सोना त्याग और रात में जागरण, भजन कीर्तन शामिल हैं, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा और मंत्र जाप होता है और फलाहार, फल, दूध, सेंधा नमक लिया जाता है तथा द्वादशी को ब्राह्मण दान के बाद ही पारण किया जाता है, ताकि व्रत का पूर्ण फल मिले। दशमी व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। चावल, मसूर दाल, प्याज, लहसुन, मांसाहार, मदिरा का सेवन न करें। एकादशी व्रत का दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा और संकल्प लें। विष्णु मंत्रों का जाप करें, एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें और तुलसी को जल न चढ़ाएं। फलाहार में इन चीजों का सेवन करें। फल, मेवे, दूध, साबूदाना, शकरकंद, आलू, सेंधा नमक, अदरक, काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं। चावल, दाल, प्याज, लहसुन, कॉफी, तंबाकू, शराब, पान, सरसों के तेल में तले भोजन से बचें। व्यवहार, मौन रहें, ज्यादा बातचीत न करें, निंदा, चुगली, झूठ बोलने से बचें। दिन और रात दोनों में सोने से बचें। रात में जागरण करें, भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन पारण करना चाहिए। पारण, हरिवासर समाप्त होने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारण करें। पारण के दिन कांसे के बर्तन में खाना न खाएं और मसूर दाल का सेवन न करें। सामान्य नियम, घर और मन की स्वच्छता का ध्यान रखें, तामसिक वस्तुओं से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और हिंसा से दूर रहें। इस व्रत को 3 साल, 5 साल, 7 साल, 11 साल या जीवन भर रख सकते हैं और उसके बाद उद्यापन कर सकते हैं। पूरे साल के एकादशी व्रत के नाम एक साल में कुल 24 एकादशी व्रत होते हैं। वहीं अधिक मास लगने पर यह संख्या बढ़कर 26 तक हो सकती है। जाने 24 एकादशी के नाम। पहले एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है, दूसरी मोक्षदा एकादशी, तीसरा सफला एकादशी, चौथा पौष पुत्रदा एकादशी, पांचवा षटतिला एकादशी, छठा जया एकादशी, सातवीं विजया एकादशी, आठवीं आमल की एकादशी, नौवीं पापमोचनी एकादशी, 10वीं कामदा एकादशी, 11वीं बरूथिनी एकादशी, 12वीं मोहिनी एकादशी, 13वीं अपरा एकादशी, 14वीं निर्जला एकादशी, 15वीं योगिनी एकादशी, 16वीं देवशयनी एकादशी, 17वीं कामिका एकादशी, 18वीं श्रावण पुत्रदा एकादशी, 19वीं अजा एकादशी, 20वीं परिवर्तिनी एकादशी, 21वीं।
इंदिरा एकादशी 22वीं, पापांकुशा एकादशी 23वीं, रमा एकादशी 24वीं, देवउठनी एकादशी। जय श्री राम भक्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।